हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। पूछ रहा है क्या अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, उसको हमें प्रूफ करना है। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो हमें तो पता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है कि क्यों है। तो हम इसका क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। ये 5 इर्रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो हम इसका अपोजिट बिल्कुल मान के चलेंगे। तो आंसर में लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रारी। क्या अज्यूम करना है, अंडर रूट 5 इज रैशनल। क्या मान के चल रहे हमने कि जो अंडर रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। एंड ए एंड बी आर सम इंटीजर, और ए और बी कुछ हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो जब हमने अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर मान लिया, तो हम इसको अंडर रूट 5 को ए अपॉन बी लिख सकते हैं। जब हमने ए और बी अज्यूम किया, उसको हम ए अपॉन बी की टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया और रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की टर्म में होते हैं। जहाँ पर क्या होगा, ए एंड बी आर को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि जिसका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो सिर्फ 1 आए। ऐसे प्राइम नंबर जिसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आए। जैसे हम यहाँ पर 3 अगर लें, 3 और 5, तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 1 सा 3 1, और 5 का 5 1 सा 5। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इनको बोलते हैं को प्राइम। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर ए अपॉन बी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5, इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो बी है वो इस तरफ ले जाएंगे, और जो 5 है उसको नीचे ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इधर चला जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। क्या आ गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर 3 का स्क्वायर लिखा है, ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 के स्क्वायर को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, एक एक करके अगर हम करें। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रही हो, तो सिंगल नंबर को भी डिवाइड करेगी। ये थ्योरम भी है 1.3, एक थ्योरम है इसमें, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि अगर कोई भी नंबर को ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वो ए नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो ए है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट दे देते हैं। अब हम ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c हम लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि ए जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू 5c। 5c मतलब अगर हम 5 की 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो c हमारा c इज सम इंटीजर, c हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर हम c की जगह पर 1 रखें तो 5 1 5, वो भी हमारा a को डिवाइड कर देगा। 5 2 10, अगर हम c की जगह पे 2 रखें तो 5 2 10, तो ये 10 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 रखें, 5 3 10, तो ये 5 3 15, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। अब इसको अगर हम इस वाली इक्वेशन में रख दें, जो ये वाली वैल्यू हमने मानी है, इसको हम फर्स्ट वाली में रख दें, तो क्या होगा,
पुटिंग, इसको आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ। a = 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, b² = 5c² अपॉन में 5। इसका सॉल्व कर लेते हैं। b² = 25c² अपॉन में 5, 5 5 सर, तो ये क्या आ गया यहाँ पर, b² = 5c²। अगर हम इसको इसके अपॉन में लिए तो क्या बन जाएगा, b² अपॉन में 5 = c²। तो यहाँ पर भी क्या पता लग रहा है हमें कि जो b² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, b² इज डिविजिबल बाई 5। और जब b² 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, कंक्लूजन मान लेते हैं इसको हम। अब यहाँ पर क्या आ गया कि a भी 5 से डिविजिबल हो रहा है और b भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन हमने क्या माना था कि a और b क्या होंगे, को प्राइम, यानी इनका कॉमन फैक्टर से 1 आना चाहिए था, और हमारा क्या आ गया, 5। तो ये तो गलत आ गया। तो ऐसा किस लिए हुआ है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन लिया था। हमारा जो आंसर है ये क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमारा जो हमने अजम्पशन ली थी वो हमारी गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके स्टेटमेंट, इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लिखना है। ये नंबर्स के पूरे इसी तरीके से मिलेंगे आपको। बट वी टेक ए एंड बी एज को प्राइम, हमने इसको क्या माना था, को प्राइम माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन happened because of our wrong assumption। यह क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो assumption की थी वो गलत थी। तो हम कह सकते हैं कि जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। सो वी कैन say that √5 is irrational number। तो ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ये इसमें ज़्यादा लिखने का प्रोसेस ज़्यादा है इसमें, तो आप इस पर बहुत ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।